टाइम स्टोन के जागते ही दुनिया का नेचुरल ऑर्डर सिर्फ टूटा नहीं, भूलना शुरू हो गया। पहाड़ों की उम्र उलटने लगी, नदियों ने अपना रास्ता याद करना छोड़ दिया और पुराने जंगल धीरे धीरे सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि यादों के नक्श बनकर मिटने लगे। लोग सुबह उठते तो उन्हें याद नहीं रहता कि कल का जंगल कहाँ था, और रात को सोते वक्त उन्हें सपनों में ऐसे पेड़ दिखते जो कभी मौजूद ही नहीं रहे थे। इसी यादों के कोलैप्स के बीच ऑल्टर स्टोन का सच सामने आया, एक ऐसा पत्थर जो समय को नहीं बल्कि किस्मत, पहचान और याद रखने के हक को तोड़ मरोड़ सकता था। ये शक्ति किसी एक को नहीं बुला रही थी, ये सबको खींच रही थी, जैसे दर्द खुद अपना मालिक ढूंढ रहा हो। जब टाइम स्टोन की गूंज आखिरी बार जमीन के दिल तक पहुंची, तब दुनिया के मैप से एक पुराने जंगल का नाम मिटा दिया गया, बिना आग, बिना जंग, बस एक पल में। और उस खाली जगह पर सुंदरबंस उभर आया। पर यह कोई नॉर्मल जंगल नहीं था, ये एक जिंदा याद था, एक ऐसी याद जो दुनिया ने जबरदस्ती दफन कर दी थी। हर मैंग्रोव पेड़ के तने पर किसी पुराने बलिदान की लकीरें थी, हर झड़ते पत्ते के साथ किसी भूली हुई जिंदगी का बोझ गिरता था। यहाँ की लहरों में सिर्फ पानी नहीं था, चीखों का एको था जो रात के सन्नाटा में नाम लेकर पुकारता था। इसी जंगल के दिल में 4 सुपर पावर वाले जानवर जागे। जागना भी कोई आम जागना नहीं था, बल्कि याद आना था। पैंडा, जो शांत रहता था पर जहाँ बैठ जाता वहाँ मिट्टी अपनी जख्मी यादें भर लेती थी। उसकी सांस से जंगल को सुकून मिलता था, पर उसकी आंखों में एक ऐसा दर्द था जो सिर्फ धरती महसूस कर सकती थी। डियर, जो हवा की तरह तेज था, पर उसकी असली शक्ति भविष्य देखना नहीं, भविष्य के दुख को पहले महसूस करना थी। वो मुसीबत से भागता नहीं था, बल्कि उसे पहचान लेता था। हॉर्स, जिसके कदम पड़ते ही जमीन अपनी भूली हुई ताकत याद कर लेती थी। जब वो दौड़ता तो लगता जैसे पुराने महायुद्ध के निशान फिर से धरती पर उभर आए हों। और क्रोकोडाइल, गहरे पानी का राजा, जिसके लिए अंधेरा कोई खतरा नहीं था, अंधेरा उसका कवच था और चुप रहना उसकी सबसे बड़ी तलवार। ये चारों जंगल के रक्षक थे, पर उनके बीच एक अनजाना डर था, क्योंकि सुंदरबंस के नीचे कुछ ऐसा सांस ले रहा था जो सिर्फ मांस का बना हुआ नहीं था, वो जंगल के दर्द से पल रहा था। हर कटता पेड़, हर भूली हुई कहानी, हर खून का कतरा, सब उसकी नस नस में बह रहा था। और जैसे जैसे ऑल्टर स्टोन जंगल के हर आंसू, हर याद और हर गलती को खींच रहा था, वैसे वैसे उस मॉन्स्टर की आंखों में सिर्फ भूख नहीं, समझ भी पैदा हो रही थी। वो सीख रहा था, वो याद रख रहा था। इसी अंधेरे के किनारे विलन साइड से शेर रुद्रवीर खड़ा था, कभी सुंदरबंस का असली राजा। वो सिर्फ एक शिकारी नहीं था, वो इंसान और जानवर के बीच के संतुलन का जीता जागता प्रतीक था। जब जंगल जला करता था, रुद्रवीर आगे आता था। जब इंसान लालच करता था, वो दीवार बन जाता था। पर शक्ति के लिए हुई एक जंग में जहां किसी ने जंगल को सिर्फ एक रिसोर्स समझा, उसका पूरा झुंड और उसकी बच्ची सुंदरबंस के पानी में खो गई। न लाश मिली, न याद रखने वाला कोई बचा। उसी रात रुद्रवीर ने आसमान में टाइम स्टोन की चमक देखी और समझ गया, दुनिया के पास शक्ति थी पर दया नहीं। उसी पल उसके अंदर का रक्षक मर गया और बदला पैदा हुआ। ऑल्टर स्टोन ने उस दर्द को पहचाना। उसने रुद्रवीर को सच नहीं दिखाया, सिर्फ एक आधा सच दिखाया। उसने कहा, अगर तुम जंगल को भूल जाओ और सिर्फ अपना दुख याद रखो तो तुम दुनिया को अपनी मर्जी से लिख सकते हो। पर ऑल्टर स्टोन ने ये नहीं बताया कि जो सिर्फ दर्द से लिखता है वो कभी पूरी कहानी नहीं लिख पाता, सिर्फ तबाही लिखता है। इसी बीच पुराने चैप्टर्स के वुल्फ, टाइगर और ईगल सिर्फ दूर से देखते हैं, एक छोटी सी कैमियो, एक गहरी सी खामोशी के साथ। उनकी आंखों में डर नहीं बल्कि पहचान होती है, जैसे उन्हें समझ आ गया हो कि ये जंग अब शक्ति की नहीं, पहचान की है। कौन याद रखा जाएगा और कौन फिर से मिटा दिया जाएगा। तब जमीन फटती है और सच पूरी ताकत के साथ सामने आता है। मॉन्स्टर अकेला नहीं था, सुंदरबंस के नीचे मॉन्स्टर्स का एक पूरा साम्राज्य छुपा हुआ था। ये प्राणी किसी एक जंगल के नहीं थे, ये उन सब कहानियों के बच्चे थे जिन्हें दुनिया ने कभी याद नहीं रखा। जले हुए जंगल, डूबते हुए गांव, भूली हुई प्रजातियां, सबका गुस्सा, सबका दर्द इनमें जिंदा था। उनका मानना था कि ऑल्टर स्टोन उनका हक है, क्योंकि सिर्फ वही जानते हैं बदलाव का दर्द क्या होता है। जब लड़ाई अपने शिखर पर होती है, पैंडा जमीन को जीवन देने की कोशिश करता है। डियर भविष्य की चीख सुनकर सबको चेतावनी देता है। हॉर्स धरती की पुरानी शक्ति जगा देता है और क्रोकोडाइल अंधेरे से निकलकर मौत बन जाता है। तभी अचानक सब कुछ रुक जाता है।
मॉन्स्टर्स का राजा आगे बढ़ता है और ऑल्टर स्टोन को अपनी पकड़ में ले लेता है। उस पल जंगल की सांसें थम जाती हैं। रुद्रवीर को समझ आ जाता है कि उसका दर्द भी सिर्फ एक जरिया था और सुंदरबंस पहली बार अपनी ही रूप से डर जाता है। चैप्टर का अंत इसी भयानक सच के साथ होता है। ऑल्टर स्टोन अब रक्षकों के पास नहीं, विलेंस के पास भी नहीं, बल्कि उन प्राणियों के हाथ में है जो दुनिया को सुधारना नहीं चाहते, उसे नई तरह से लिखना चाहते हैं। और असली युद्ध अब शुरू होने वाला है।